100, मतलब एकदम अगर सिंप्लीफाई करके बोलूंगा तो इसका ये मतलब बनता है परसेंटेज मीन्स डिवाइड बाय 100। 7% मीन्स 7 डिवाइड बाय 100, ठीक है, 7 बाय 100। नाउ 19% is 19 divided by 100, 2 by 3% means 2 by 3 divided by 100, और 2 by 3 divided by 100 जब हम लिखेंगे तो उसको 2 by 300 लिख सकते हैं। So to convert percentage to fraction, divide by 100 और multiply the denominator by 100, दोनों सेम बातें हैं। आप आइदर डिवाइड बाय 100 करो या फिर डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जैसे मेरे को लिखा हुआ है 4/5%। 4/5% का मतलब है 4/5, डिनोमिनेटर 5 है तो उसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500। तो 4/5% इज 4/500, ठीक है। ये क्लियर है, आगे बढ़ें। सो और इसी को बोलते हैं कन्वर्शन ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन। फॉर कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन, है ना, यू हैव टू डिवाइड बाय 100। कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो क्या लिखा है, टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन टू ए परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे 4/5 ये एक फ्रैक्शन है, नाउ आई हैव टू कन्वर्ट दिस टू परसेंटेज, है ना। अब 100% का मतलब 1 होता है, तो किसी भी चीज में हम जैसे 100% मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई उसमें चेंज नहीं आने वाला है। तो अभी 4/5 इंटू 100%, तो 5 और ये कट जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा, 420 का 80%। तो 4/5 को अगर परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम बोला जा सकता है कि हम उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। So in the above case, we can say 4/5 is equivalent to 80%. So for every fraction, there exists a percent equivalent and vice versa. यहाँ पे देखा था हमने कितने सारे परसेंटेज का हम फ्रैक्शन इक्विवेलेंट निकाले थे। 23% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंस क्या था, 23 डिवाइड बाय 100। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर फ्रैक्शन का एक परसेंटेज इक्विवेलेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे 1/2 है, 1/2 का परसेंटेज इक्विवेलेंस क्या होगा, 1/2 इंटू 100, दैट इज 50%। तो जब भी हम 1/2 देखते हैं तो 1/2 को देखते साथ ही हमको ये समझ में आ जाना चाहिए, हाँ 1/2 इज नथिंग बट 50%। क्लियर है। तो इसमें नोट कर लो इस चीज को, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। नोट कर लो इसको। डन। डन, ओके। ओके, तो अभी हम आ जाते हैं कि कुछ चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, है ना, या फिर कोई भी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी। यू हैव टू, जैसे 2 into 3 बचपन में सीखे थे, 6 ना, 2 into 3 6 बचपन में सीखे थे। अब आपको 2/3 का क्या इक्विवेलेंस होता है, परसेंटेज इक्विवेलेंस, वो सब आपको जो है ना, डेट शुड बी इन द टिप ऑफ योर टंग, ठीक है। तो 1 इज ऑलवेज 100%, 1 इज 100%। 1/2 अभी जस्ट मैंने बताया था 50% होता है। 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करेंगे, 1/3 इज 33.33%। 2/3 इज 2/3 में इंटू 100 करेंगे तो 66.66 भी लिख सकते हैं, 67 भी लिख सकते हैं, डजंट मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। या फिर यहाँ पे इंटू 2 करेंगे तब भी 33.33 को 66.67 लिखा जा सकता है, ठीक है। एक्चुअली ये अप्रोक्सीमेशन कर दिया गया है यहाँ पे। 1/4 इज 25%। मैंने 2/4 क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, बताओ। It will be half 50%. Exactly, which is 50%. So no need to write 2/4. Then 3/4 you have to learn. 3/4 is 75%. Okay. 1/5 is 20%. 2/5 is 40%. 3/5 is 60%. 4/5 is 80%. जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा मीटिंग एक दूसरे आईडी से मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट।
हाँ, तो ये जो भी आंसर्स आप, मैं सवाल दूंगा उसके जो भी आंसर्स रहेंगे उसको आप चैट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, ठीक है। एंड द स्क्रीन इज विजिबल राइट, कोई दिक्कत नहीं है? Yes, sir, visible. ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि हम ये फ्रैक्शन को परसेंटेज, ये जो है ये हमको लर्न करना पड़ेगा। इफ यू सी ए 60%, द फ्रैक्शन विच शुड बी कमिंग टू योर माइंड इज 3/5, ठीक है। तो 60% इज 3/5, और 4/5 इज 80%। ये सब तो इजी है, यहाँ तक तो नॉर्मली सबको याद हो जाता है। इसके आगे जो है ना, ये आपको बैठ के यू हैव टू डू ऑल द हार्ड वर्क, you have to say and you have to learn this thing. 1/6 is 16.67%. इसके बीच का मैंने कुछ नहीं लिखा, ठीक है, because that converts to a simpler fraction. 5/6 is 83.33%. 1/7 is 14.28%. 2/7 is 28.57%. 3/7 is 42.85%. 4/7 is 57.14%. 5/7 is 71.42. 6/7 is 85.71, ठीक है। 1/8 is 12.5%। इसमें देखो, इसमें 100 मल्टीप्लाई करने से ये ऐसा होता है ना। और एक एक चीज तुम ये भी देख सकते हो कि 14.28 में इंटू 2 करने से 28.57 होता है। तो इस सीरीज को पकड़ने के लिए 14 का टेबल अच्छे से होना चाहिए। 14, ये देखो, ये जो नंबर्स हैं 14, 28, ये सब 14 के टेबल में आते हैं। 28 57 है, 57 की जगह 56 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं, दीज आर ऑल इन द टेबल ऑफ 14। 42 is in the table of 14. 85 is 1 greater than 84. 84 is in 14 table. तो इस तरीके से लर्न कर सकते हो, ठीक है। 57.14, 71.42, ये जो नंबर्स हैं, यू कैन लुक एट दिस नंबर्स, है ना। तो इसको लर्न कर सकते हो। तो 1/7 जब आता है तो 14 का टेबल माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। और एक रेफरेंस मिल जाता है दिमाग को, तो याद आ जाता है। अच्छा, 1/7 will be 14.28, 2/7 will be 28.57 and so on. Okay, so मेन तो उससे ज्यादा जरूरी है कि इफ यू लुक एट 42.85%, if I say 42.85% or something, then the fraction which should be striking your mind is 3/7, वो जरूरी है। 1/8 is 12.5%, 2/8 नहीं लिखा है, सिंप्लीफाई हो जाता है। 3/8 is 37.5, 5/8 is 62.5, 7/8 is 87.5, 1/9 is 11.11%, 2/9 is 22.22%, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तो ठीक है, ये भी लर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 9 वाला सीरीज जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 11 का मल्टीपल फॉलो करता है। 1/9 is 11.11%, 2/9 is 22.22%। तो देखो, ये 11 का मल्टीपल फॉलो हो रहा है यहाँ पे। 3/9 is 33.33%, 4/9 is 44.44। तुम चाहो तो ऐसे 5/9 को 55.55, 6/9 को 66.66। तो अगर 11 का मल्टीपल फॉलो हो रहा है, ठीक है, तो बस हमको तो सिंपल हो गया। बस हमको ये याद रखना है कि 1/9 की जगह में जो भी डिवाइड बाय 9 होगा वहां पे 11 का मल्टीपल फॉलो करेंगे, है ना। अगर 7/9 सुन लिए तो 77.77, इस तरीके से। 1/10 वाला सीरीज बहुत इजी है, तो उसको मैंने लिखा 1/10 10% होता है, 2/10 20% होता है, 3/10 30% होता है, 4/10 40, 5/10 50 एंड सो ऑन। फिर 1/11, 1/11 के केस में 9 का मल्टीपल फॉलो होता है। 1/9 के केस में 11 का मल्टीपल फॉलो हो रहा था, और 1/11 में 9 का मल्टीपल फॉलो हो रहा है। तो 1/11 इज 9.09%, 2/11 is 18.18%, 3/11 is 27.27, 4/11 is 36.36 and so on. 10/11 is 90.9%। ठीक है, तो ये मल्टीपल्स फॉलो होते हैं, तो इसको आप लर्न कर सकते हो। 1/12 is 8.33%, 5/12 is 41.67%। ना देखो, ये नंबर्स याद कब रहते हैं, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो याद नहीं, ट्राई करना जरूरी है ना। कभी आप देखो 5/12 कभी देख लीजिए, तो याद करने की कोशिश करो। 41.67, अगर आप याद करने की कोशिश नहीं करोगे, कैलकुलेटर दबा दोगे, ठीक है, तो याद नहीं होगा। 7/12 is 58.33, 11/12 is 91.67, ठीक है। तो ये परसेंटेजेस हैं। इसके अलावा जो कुछ आप लर्न कर सकते हो वो ये है। 1/13 is 7.7%, 1/14 is 7.14%। ये देखो, ये 7 के मल्टीपल्स हैं। 1/7 के केस में 14 के मल्टीपल्स हो रहे थे, 1/14 के केस में 7 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। 1/15 is 6.67, 1/16 is 6.25, 1/20 is 5%, 1/25 is 4%।
इतना अगर आप लर्न कर लोगे तो परसेंटेज में कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो प्लीज ये सबको नोट कर लो एक बार जल्दी से। हो जाए तो चैट बॉक्स में डन लिख देना। ओके मीरा, यश, यस आर यू डन? यश मेरी आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है। नाउ विल सी हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू। लेट्स से वी वांट टू फाइंड आउट x परसेंट ऑफ y। ठीक है, x परसेंट ऑफ y का मतलब है x बाय 100। x परसेंट देखो मैं तुमको पहले ही बोला हूँ है ना, जैसे मैंने बोला कि परसेंटेज का मतलब कुछ नहीं होता, बस बाय 100 होता है और कुछ नहीं होता। x परसेंट ऑफ y का मतलब है x बाय 100। ऑफ का मतलब होता है इनटू, बचपन से सिखाया गया है, और y इज y। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट x परसेंट ऑफ y, x डिवाइड बाय 100 इनटू y, है ना। तो मुद्दा ये है कि क्यों x बाय 100 इनटू y करता है, तो रीजन वही सिंपल है, x परसेंट, परसेंट का मतलब बाय 100, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है कंसेप्ट को, है ना। तो अब हम मैं आपके सामने कुछ ये ABCD EF 6 क्वेश्चन मैंने रखा है, जल्दी से इनके कैलकुलेशंस करके चैट बॉक्स में पोस्ट करते जाओ। ज्यादा अच्छा होगा अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन इक्विवेलेंस में लिख के कैलकुलेट करो, तो बहुत अच्छे से आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो कैलकुलेट करते जाओ, चैट बॉक्स में आंसर पोस्ट करते जाओ। करेक्ट, फर्स्ट वन इज करेक्ट, बोथ ऑफ यू। सेकंड वन इज ऑल्सो करेक्ट। यश, मीरा, थर्ड वाला 83.33% को 5/6 लिखो। 83.33% को 5/6 लिखो। नहीं मेरा, मुझे वो आंसर नहीं चाहिए। 99.99, आई डोंट वांट दिस आंसर। 99.99 is something which you will get if you are doing 83.50 by 100। मुझे चाहिए 83.50% को आप लिखना सीखो 5/6। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 83.33% should be written 5/6, ये हैबिट डालना है आपको, है ना। फिर देखो क्या आंसर आ रहा है, और फिर जो आंसर आएगा वो पोस्ट करो, क्योंकि मैंने परसेंटेज इक्विवेलेंस बताया अभी सबका। परसेंटेज इक्विवेलेंस जब मैं कराया हूँ तो उसको यूज करो ना, और देखो क्या मजा आता है परसेंटेज करने में फिर।
इधर आर यू गेटिंग मी? रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है आपका। So I'm checking. अच्छा, बहुत आवाज टूट रही है आपकी। Is it fine now, sir? या नाउ इट्स फाइन। यस, हाँ बताओ, आंसर क्यों नहीं आ रहा है आपका? So I'm still doing the अच्छा अच्छा अच्छा, part. आवाज बहुत टूट रही है एनीवेज। ठीक है, देखो 83.33%, जैसे मैंने बोला था ऑलरेडी 83.33% is 5/6. Now if you know this, then this calculation becomes very easy, otherwise this calculation will be tougher for you. ये 120, so this becomes 100। इतना सिंपल है, बट कन्वर्जन आना चाहिए। अगर कन्वर्जन ही नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब है ना? इतना मैंने जो बताया, अगर उसको यूज नहीं कर पाएंगे तो कोई फिर सीखने का कोई लॉजिक नहीं है। 44.44% of 36, we know 44.44% is 4/9, this we know। 4/9 into 36 कैंसल आउट हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दिस थिंग 28.57% of 56, 28.57 को हम लिख सकते हैं 2/7 इंटू 56, 7 8 जब 56, तो ये भी 16 हो जाएगा। एंड फाइनली दिस थिंग 75% of 92, 75% is 3/4, ये कटेगा 23, 323 जा 69। ठीक है, एंड दैट इज हाउ वी गेट आवर आंसर्स। यश एंड मीरा, इज दैट क्लियर बोथ ऑफ यू? Yes, sir. ओके, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। Yes, sir. अब थोड़ा सा और टफर क्वेश्चन दूंगा, है ना, उसी का यूज करेंगे लेकिन बस थोड़ा सा टफर है उससे। ठीक है, ये कैलकुलेशंस करना है अपने को। चलो जल्दी जल्दी करके बताओ, इसके आंसर्स पोस्ट करो। देखो 142.85% ऑफ 70, इसको जल्दी करते तो कैसे करते हैं, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसको यूज करना। इसको मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ 100%
ऑफ 70, नहीं समझ में आएगा तो पूछना, प्लस 42.85% ऑफ 70। क्या किया मैंने, देखो मैंने 142.85 को 100 प्लस 42.85 में ब्रेक कर दिया। तो इस चीज को हम ऐसे और ऐसे, तो ये तो एक हो गया कि आपने कंसेप्ट भी इसमें समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन तो है ही है, साथ में कंसेप्ट भी है इसमें कि ऐसा भी करने को अलाउड हुआ। ठीक है ना? तो ये क्या बन जाएगा, 100% ऑफ 70 इज 70, 100% ऑफ एनीथिंग इज द नंबर इटसेल्फ, क्योंकि 100% का मतलब 1 होता है। ठीक है, 42.85%, 42.85 को मैंने बोला था 3/7 लिख सकते हैं, इंटू 70। ठीक है, तो दिस बिकम 70 प्लस 30 इज इक्वल टू 100। क्या ये बात समझ में आ रही है? ज्यादा मुश्किल लगेगा तो वापस से पूछना। दोनों ने 100 आंसर दिया है तो वेरी गुड, है ना? आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं। 73.33% ऑफ 75, क्या करेंगे इसमें? 73.33% ऑफ 75, देखो इसको तो एक तो ये कर सकते हैं हम लोग, 80% ऑफ 75 माइनस 6.67% ऑफ 75। अब ये जो चीज है, ये जो मैंने ब्रेक किया 80 माइनस 6.67, है ना, ये धीरे धीरे कैलकुलेशन करते करते आप लोग को समझ में आ जाएगा कि 80 को हम मतलब 73.33 को हम 80 माइनस 6.67 कर सकते हैं। ठीक है, और भी ट्रिक है, और भी ट्रिक है, फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे इसको क्या लिख सकता हूँ, 4/5 इंटू 75 माइनस 6.67। बताइए तो 6.67 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या था, बताइए तो एक बार। 6.67 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या था? बताइए। 1/15. 1/15, वेरी गुड। तो ये कैंसिल हो गया, 5 ये 15 हो गया 60 माइनस 5 45। ये टेक्निक था। अच्छा सिर्फ यही तरीका था क्या? नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, तुमको कौन सा कंफर्टेबल लगता है? देखो मैं तुमको एक बार बताता हूँ, 40% ऑफ 75 प्लस 33.33%, ये ज्यादा इजी है एक्चुअली में, ये भी कर सकते हैं हम। 40% क्या बन जाएगा, 2/5, ये क्या बन जाएगा, 1/3। 40 पर तो ये 15 टू 30 और ये 25, तो ये 55 ऐसे, सॉरी ये मैं गलती से लिख दिया था, ये मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, 55 ऐसे भी है ना, इस तरीके से आएगा, नोट कर लो, है ना? डिलीट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट थर्ड वाला, 3.75% ऑफ 1600, 3.75%, इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंस बता सकता है कोई? 3.75% का 3.75% का फ्रैक्शन 3 by इक्विवेलेंस। 8 divided by 10. वेरी गुड। देखो 37.5% होता है 3/8, तो 3.75%, अब ये पॉइंट इधर आ गया, मतलब डिवाइड बाय 10 करेंगे इसको, तो ये हो गया 3/80, नोट कर लो। तो ये चीज क्या बन गया, ये बन गया 3/80 इंटू 1600, 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 60, 23 जो 80 और 1600 कैंसिल होंगे, 20 रह जाएगा, 3/80 इंटू 1600 60, 26.61% ऑफ 60।
देखो ये तो हो गया सी, अब डी का देखो क्या होता है। 26.67%, ये है 20% प्लस 6.67%। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 20% ऑफ 60 प्लस 6.67% ऑफ 60। 20% ऑफ 60 इज 1/5 ऑफ 60। 6.67 अभी थोड़ी देर पहले किए थे, ये 1/15। ठीक है, ये कितना हो रहा है 12, ये कितना हो रहा है 4, 16 आंसर। ठीक है, डी का आंसर। मीरा मेनन, आपका रेस्पॉन्स कम है, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. आर यू मेकिंग ए नोट ऑफ एवरीथिंग? Yes, sir. ई एंड एफ, ई एंड एफ का देखो कैसे करेंगे, इसको मैं रेड कर रहा हूँ। ई एंड एफ का थोड़ा सा अलग रहेगा, है ना। हमको पता है कि x% ऑफ y जब करते हैं तो क्या होता है, x/100 इंटू वाई, तो ये क्या बन गया xy/100। इफ वी आर डूइंग y% ऑफ x, then it is y/100 into x. This is also xy/100. So clearly both these things are equal to each other, क्योंकि ये भी xy/100 आ रहा है, ये भी xy/100 आ रहा है। So we can say x% of y is same as y% of x. नोट कर लेना है ना। And now do E and F. यश, आपको डी समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है? Yes, sir. हम्म। Sir, I'm not getting this. Okay. See, कैसे करेंगे, ई का देखो 27% of 2222 is 2222% of 27। ठीक है, अब एक चीज को समझो, हम 22.22% को वी आर राइटिंग दिस एज, हम इसको क्या लिखते हैं 2/9, isn't it? Yes, sir. Yes, So sir. 2222% will be written as how much? 2/900. 200/9, क्योंकि बढ़ गया है, ये इंक्रीज हुआ ना, इधर 100 इधर मल्टीप्लाई हुआ ना, यहाँ से यहाँ 100 मल्टीप्लाई हुआ, तो इधर से भी इधर 100 मल्टीप्लाई होगा ना। गॉट इट? Yes, sir. So this thing becomes 200/9 into 27, which becomes 600. That is the answer. आप कैलकुलेटर में चेक कर लो एक बार, देखते।
ठीक है, इट इज 599.94 अगर हम एग्जैक्ट करें तो, बट हम एग्जैक्ट नहीं करना चाहते, हमको एग्जैक्ट करने का कोई ये नहीं है। ओके, फाइन, सो दिस इज 600 एंड देन द फाइनल वन, डू इट बाय योरसेल्फ। एफ इस तरीके से करेंगे, डू इट बाय योरसेल्फ। and keep on writing everything. F, yes, you have done F now? Correct, correct. Very good, both of you. 270 will be the answer. Very good. Okay. Now look at this. Given that x% of y is equal to z, find y% of x. जल्दी जल्दी ABCD का आंसर बताते जाओ। Correct. Y% of x will also be z. X% of 2y. ऐसे नहीं बोलना है, z के हिसाब से देखो, z के हिसाब से क्या होगा। देखो xy/100 तो हमारा क्या है, z है, तो ये हो जाएगा 2xy/100, 2z। Got it? Yes, sir. Then 2x% of dash is equal to 6z. जेड वाई नहीं होगा यश, है ना? देखो, जेड 2z होगा बस। थर्ड वाले का आंसर बताओ क्या होगा। देखो थर्ड वाले में मैं करके दिखा रहा हूँ। सी, 2x% मतलब 100 इंटू ये ब्लैंक, ब्लैंक की जगह में कुछ एक वेरिएबल लिखने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से कि इसका वेरिएबल को ए ले लेते हैं, कैपिटल ए मैंने ले लिया, इसकी वेरिएबल ब्लैंक जो है वो वेरिएबल ए ले लिया मैंने। 6, नाउ जेड कैन बी रिटन एज 6xy/100, क्योंकि जेड इज इक्वल टू xy/100। यहाँ से समझ में आता है जेड इज इक्वल टू xy/100। So we can cancel out 100, 100. We can cancel out x, x. We can cancel out 2 and this. So we are getting a is equal to 3y. तो सिंपल यहाँ पे 3y आ जाएगा। अभी क्लियर है? Yes, sir. And what will be the final answer? D.
डी का आंसर क्या होगा? देखो ब्लैंक को देख कर मतलब वो एक्स के टर्म्स में लिखा जाना चाहिए डी, है ना, एक्स के टर्म्स में आपका आंसर आपको बताना है। जैसे सी में हमने वाई के टर्म्स में आंसर बताया, 3y बताया हमने आंसर, तो डी में एक्स के हिसाब से बताना है ना आंसर। चलो मैं बताता हूँ, ये x/2 होगा, ठीक है। आप यहाँ पे अगर आपको डाउट हो रहा है तो जैसे यहाँ पे ए लेके किए थे, यहाँ पे भी ए लेके कर सकते हो। तो मैंने इसका क्या बोला जेड, इसका मैंने क्या बोला 2z। देखो सिंपल है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ चीज, x% ऑफ y बोलो या y% ऑफ x बोलो, दोनों ही जेड होगा आंसर। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे x% ऑफ y इसको डबल कर दिए, मतलब जिसका परसेंटेज निकल रहा है उसको डबल कर देंगे तो जो आंसर निकलेगा वो भी डबल हो जाना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 2 कर दिया तो यहाँ पे जेड नहीं आएगा, 2z आ जाएगा। क्या ये बात समझ, सिंपल रखना चाहता हूँ मैं, है ना, कंसेप्ट को एकदम सिंपल रखो। भाई जिस चीज का परसेंटेज निकाल रहे हैं, है ना, अगर उसको डबल कर दिए तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात है, कॉमन सेंस है कि नहीं है? कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात तो नहीं कर रहा हूँ। आप दोनों रिएक्ट नहीं कर रहे हो। यस सर। Yes, sir. यहाँ पे 6z कर दिया, है ना, तो हमारे जो यहाँ पे जो नंबर्स होंगे वो भी इसके कंपैरिजन में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे भी जो नंबर्स होंगे, इसका x को मैंने 2x किया, तो y में क्या करूंगा कि एक्स्ट्रा ये 6 बन जाएगा, तो 3 कर दिया मैंने यहाँ पे, ये 2 × 3 6, इस तरीके से x% ऑफ y तो है ही है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 2 3 जा 6, बाकी सब चीजें सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 2 है तो इसको हाफ करना पड़ेगा, हाफ, ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए। 2 × 1/2 1 हो जाता है, तो x% ऑफ y रह जाएगा। लुक एट दिस, x/200 into 2y becomes xy/100 which is actually z, है ना, तो ये भी इस तरह से सही बैठ रहा है। तो हमको ना यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, हम इसको देखते हैं, अच्छा यहाँ पे बैलेंस हो गया है, मतलब बैलेंस हुआ मतलब यहाँ मतलब जो जेड आ रहा था वही जेड यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे डबल किया हूँ तो यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा, हाफ करना मतलब डिवाइड बाय 2 कर देना, बाकी परसेंटेज वही है, वाई वही है, जेड है, सब कुछ वही है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो कंसेप्ट है उसको सिंपल रखो, है ना, ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेट मत करना, बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। Calculation to find percentage. Now here we are trying to find out the percentage. अभी तक हम क्या करते हैं, परसेंटेज वैल्यू ऑफ समथिंग निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे हमको परसेंटेज ही फाइंड करना है, मतलब 75 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 300। तो एक थंब रूल, नोट कर लो, थंब रूल। फाइंडिंग परसेंटेज मींस फर्स्ट यू नीड टू फॉर्म ए फ्रैक्शन, देन मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। किस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म करना है बताऊंगा मैं तुमको, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। Done, sir.
जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बनेगा, 75 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 300? 75 by 300. करेक्ट, एंड देन यू विल गेट योर आंसर, बिकॉज 75 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300, मतलब 300 का कितना परसेंट 75 है, 75 इज व्हाट परसेंटेज आउट ऑफ 300, 75 इज आउट ऑफ 75 आउट ऑफ 300 इज व्हाट परसेंटेज, इस तरह से पूछा जा रहा है एक्चुअली। 75 आउट ऑफ 300 इज नथिंग बट 75 बाय 300। ठीक है, तो ऐसे दिमाग में सोच के रखोगे चीजों को इस तरीके से, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सो हम ऐसा यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि 75 बाय 300 इंटू 100, तो वी आर कैलकुलेटिंग दिस टू गेट 25%। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे बोला जाता है 300 इज द बेस, उसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज कैलकुलेशन हो रहा है, इस बात को ध्यान रखो। 300 इज द बेस विद रेस्पेक्ट टू व्हिच द परसेंटेज इज कैलकुलेटेड। ठीक है, ये क्योंकि आगे काम आने वाला है, क्या है, अगर आप बेस चेंज कर दोगे ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, अगर आप सही बेस नहीं पकड़ोगे, ठीक है, देन यू विल मेक ए मिस्टेक। तो ये क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपल चीजें कर रहा हूँ, तो अभी आप लोग को लग रहा है तो बहुत आसान आसान है, बट आगे चल के कभी कभी क्या होता है, बेस चॉइस में थोड़ा गलती हो जाता है कभी कभी। तो ध्यान रखना कि फ्रैक्शन बनाते समय सही बेस को लेना जरूरी है, और यहाँ पे तो सही बेस 300 था। ठीक है, तो किसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज कैलकुलेशन हुआ, 300 के रेस्पेक्ट में परसेंटेज कैलकुलेशन हुआ। चलो, वेरी गुड, नाउ फाइंड द आंसर फॉर बी, सी एंड डी। Correct, 60 is the right answer for B, which is 900 by 1500। ये ऐसे ही बोल सकते हो, ये तो 3/5 हो गया, 3/5 इज नथिंग बट 60%, हम लोग ऑलरेडी ये चीज देख चुके हैं। वेरी गुड, गोइंग ग्रेट। 6% is what percentage of 6 is what percentage of 42? 6 is what percentage of 42, मतलब 6 by 42, which is 1/7, which is 14.28%. Okay, and finally 144 is what percentage of 1728? ठीक है, तो 144 by 1728, अगर पता है आपको तो 144 होता है 12 का स्क्वायर, 1728 होता है 12 का क्यूब, it gets cancelled out to become 1/12, which becomes 8.33%। अब देखो मजा आ रहा होगा। 144 is what percentage of 1728? ये दिखने में इतना बड़ा सवाल है, बट देखो कैसे चंद सेकंड्स में हो गया ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखा हूँ, है ना, इसको आप करिए और चैट बॉक्स में आंसर डालिए इसका। आप आंसर्स जब पोस्ट कर रहे हो तो साथ में ऑप्शन मतलब ए बी सी डी भी लिखिए, है
ना, कि किसका आंसर पोस्ट कर रहे हो। तो फर्स्ट वाले का 25 नहीं होगा, एक बार और ध्यान दो आंसर पे अपने, है ना, एक बार और कैलकुलेशन करो, ट्राई टू गेट द प्रॉपर आंसर, है ना। बी सीम्स टू बी करेक्ट। एक बार मेरा देखो, ए में ना 25 और 50 तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जा रहा है, 25 क्यों आ रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका। So can you repeat? नीचे और ऊपर दोनों जगह 25 कैंसिल हो रहा है, देख पा रहे हैं। ए में डिनोमिनेटर में भी 25 है, न्यूमरेटर में भी Yes, sir. 25 है, both will get cancelled out, so you won't be getting 25 in your answer in A, neither you will be getting 50, so please try that again, है ना। I don't think you are doing it properly for A. B, I guess your answer is correct. Okay. Hello, sir. Yes, Yash, did you get any answer? No, sir. I am not able to solve it. परसेंटेज देखो, परसेंटेज को देख के डरो मत, मैं जानबूझ के इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया हूँ यहाँ पे, परसेंटेज 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 हर जगह लिख दिया गया है ना। डोंट फियर परसेंटेज, परसेंटेज जहां भी लिखा है उसको डिवाइड बाय 100 मानो, है ना। जहां पे भी परसेंटेज लिखा है दैट मींस डिवाइड बाय 100, सो 25% का मतलब है 25 बाय 100, ऑफ का मतलब है इनटू, बस एक छोटा सा है ऐसा, है ना, तो डरना नहीं है उससे। दैट इज वन थिंग। द सेकंड थिंग इज हियर आल्सो वी हैव अ परसेंटेज, उस बात का भी ध्यान रखना है। अब करो, अब ट्राई करो, देखो हो जाएगा। मैं डिस्कस करूंगा मैं, लेकिन चाहता हूं कि आप पहले ट्राई करो, इतना सब डिस्कस किए हम, अगर हम उसको यूज नहीं कर सकते उस इंफॉर्मेशन को जितना हम डिस्कस किए थे अभी तक, तो फिर कोई काम का नहीं है फिर हमको, तो है ना। मैं इसलिए आपको टाइम दे रहा हूँ पूरा, आप करो इसको आराम से, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे।
ओके, लेट अस स्टार्ट। देखो ए का आंसर क्या होगा, एक बार देखते हैं। मान लो मैं इसको एक्स लिखता हूँ, ठीक है, एक्स%। तो 25% इज 25/100 इंटू 50% इज 50/100 इंटू 100% इज 100/100 होल डिवाइड बाय 25 इंटू 50 इज इक्वल टू x% मीन्स x/100। अब x का वैल्यू निकालना है अपने को। एक बार और ट्राई करो, क्या देखो क्या क्या आंसर आ रहा है। अब एक बार और ट्राई करो। ये तो कैंसिल आउट हो गया है ना, ये कैंसिल आउट हो गया, दिस गेट कैंसिल्ड आउट। अब देखो क्या आंसर आ रहा है, ए का आंसर। एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, जो एक्स का वैल्यू होगा वही आंसर होगा। 0.01 इज करेक्ट, ठीक है। तो ये दिस विल बिकम 25/100 इंटू 50/100। वो तो वन को वो तो छोड़ दो, वो तो 25 और ये क्रॉस हो जाता है ना इधर, ये डिनोमिनेटर में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 25 इंटू 50 इंटू x/100, ठीक है। ये 100 भी कैंसिल हो गया, ये 25 भी कैंसिल हो गया, 50 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। सो व्हाट डज, so we get x is equal to, उधर x रह गया, इधर 1/100 रह गया, तो 0.01 इसका आंसर, ए का आंसर ना। यस, 0.01 देखो, इधर 100 रह गया बट 1/100 है, डिनोमिनेटर में 100। नेक्स्ट, क्लियर है ना, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। लेट मी रिमूव दिस। दिस इज 0.01 बी। 20% of dash percent of 57 is 57% of 8। 20% of dash percent of 57 is 57% of 8। तो इसका देखो कुछ इस तरीके से करेंगे, इसको x ले लो, तो 20% को हम 20/100 लिख सकते हैं, ऑफ मतलब इंटू x% को x/100 लिख सकते हैं, ऑफ 57 इज इक्वल टू 57 को 57/100 लिख सकते हैं, ऑफ का मतलब इंटू, और 8 को फिर 8, इस तरीके से। अब करेंगे कैंसिलेशन, ठीक है। ये 57 काट दिया, ये 100 इस 100 को काटेगा, ठीक है। ये 0 0 काटेगा और ये कट के बन गया 1/5। तो हमको समझ में आ रहा है कि x इज इक्वल टू, ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, 8 5 जो 40, ये 5 जाके इधर 8 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, आंसर इज 40, सेकंड का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सी। 10% और 50% टोटल। देखो एक तो ये कर सकते हो कि 10% और 50%, अभी तो मैं बहुत, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, बेसिक तरीके से कर रहा हूँ। x/100 ऐसे, तो ये टोटल टोटल कैंसिल हो, टोटल में जो भी नंबर रहेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 100 100 कैंसिल हो जाएगा, ये सब हो आके एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, करेक्ट, एक्स का वैल्यू 5। इसको ऐसा भी सोच सकते थे ना, इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि इधर से परसेंटेज को हटाओ, परसेंटेज ऑफ टोटल इधर से हटा तो परसेंटेज ऑफ टोटल इधर से भी हटाएंगे, दोनों जगह से परसेंटेज ऑफ टोटल हट जाएगा, ठीक है। बचा क्या, 10% ऑफ 50, 10% ऑफ 50 इज 5, आ गया आंसर। ऐसे भी सोच सकते थे। उसी तरीके से यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टोटल हटा और यहाँ पे भी परसेंटेज ऑफ टोटल हट गया,
ब्लैंक इधर रह गया, उधर क्या रह गया, 60% ऑफ 30, 60% ऑफ 30 इज 18, तो ये आंसर हो गया। चलो क्लियर है, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इन ए स्कूल द बॉयज टू गर्ल्स रेशियो इज 11:9। What percentage of the students are boys? What percent of the students are girls? What percent of the boys are girls? What percent of the girls are boys? चलो ये चारों क्वेश्चन का आंसर दो। So can you explain the third and fourth question? ओके, अगेन हम ना एकदम मतलब लैंग्वेज के हिसाब से करेंगे। परसेंटेज कैन इवन बी ग्रेटर देन 100, ठीक है, जस्ट अ मिनट। परसेंटेज कैन इवन बी ग्रेटर देन 100, नहीं, जरूरी नहीं कि परसेंटेज हमेशा 100 से छोटा ही होगा। इन ए स्कूल द बॉयज टू गर्ल्स रेशियो इज 11:9। तो अब जैसे रेशियो है ये 11:9, तो हम बॉयज का एग्जैक्ट नंबर को 11 और गर्ल्स का एग्जैक्ट नंबर को 9 नहीं बोल सकते, ठीक है। तो बॉयज के नंबर को हम जैसे नॉर्मली क्या बोलते हैं, 11x। गर्ल्स के नंबर को हम क्या बोलेंगे, 9x, ठीक है। एंड टोटल वी विल से 20x, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा है तो ये टोटल स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। बॉयज का मतलब सिर्फ बॉयज के नंबर्स, ठीक। तो पहला सवाल जो है उसके हिसाब से, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज, मतलब बॉयज जो है टोटल स्टूडेंट्स के क्या परसेंटेज। तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, बॉयज आर व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। बॉयज आर व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बॉयज डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100। तो ये हो जाएगा, बॉयज का नंबर क्या है, बॉयज का नंबर है 11x डिवाइड बाय 20x इंटू 100। तो इसको इफ यू एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 55% आ रहा है, ठीक है। सो दिस वन इज 55%। उसी तरीके से अच्छा, एक चीज और भी है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक्स एक्स लेना ही है, मैं एक बार ले लिया हूँ, बट आप क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं रेशियो वाले नंबर्स, ये कंपेरेटिव नंबर्स हैं, सेम परसेंटेज इज ऑल्सो कंपेरेटिव नंबर, ठीक है। तो हम इसको 11, 9 और 20 लेके भी कर सकते हैं, खासकर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज पूछा है। हमेशा ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज पूछा है तो 11, 9 और 20 लेके भी कर सकते हैं।
तो इसका आंसर हो गया 55%। उसी तरीके से पी का आंसर, सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा 9/20 इंटू 100, ये 45%। इसको हम 100 माइनस 55 भी बोल सकते थे, सो दिस इज 45%। सेकंड, व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज आर गर्ल्स, मतलब गर्ल्स का जो नंबर है इट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, थर्ड में ऐसा बोलेंगे कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब 9 is number of girls is 9. 9 is what percentage of 11? 9 is what percentage of 11? So 9 by 11 into 100, which is 81.81%. Okay, so this is 81.81. Second, what percentage of girls are boys? मतलब number of boys is what percentage of number of girls? मतलब fourth वाले में पूछ दिया 11 is what percentage of 9? ठीक है, and the answer will be 11 is what percent? So 11 by 9. 11 is what percentage of 9? Huh? Into 100. This is 122.22%. ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर है? सी एंड Yes, डी, sir. थर्ड एंड फोर्थ। Yes. ओके, in a school 40% students are girls, if 30% of the girls and 60% of the boys pass the exam, what percent of total students fill the exam? करिए इस क्वेश्चन को। Yash has got the answer. Meera, did you get the answer? Are you trying? I'm not getting the answer, sir. You are not getting the answer. No, sir. Okay. Okay, let me explain. देखो क्या होता है। In a school, 40% of students are girls. If 30% of the girls and 60% of the boys pass the exam, what percentage of total students fill the exam? तो एक चीज देखना, हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये एक्स वगैरह कुछ लेके करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में एक रेशियो दिया था और जो पूछा गया है वो सब परसेंटेज पूछा गया है। ठीक है, तो देखो कुछ नंबर्स होते हैं जो कंपेरेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे रेशियो।
ये कंपेरेटिव नंबर है, परसेंटेज ये भी कंपेरेटिव नंबर होता है, एक चीज दूसरी चीज के रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है। जब रेशियो बोला जा रहा है 11 और 9, तो ये नंबर ऑफ बॉयज विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ गर्ल्स, एक हमको एक क्या मिल रहा है, एक कंपैरिजन मिल रहा है ना। परसेंटेज की जब बात करते हैं, परसेंटेज भी एक कंपैरिजन है, ठीक है। जब हम बोलते हैं कि 40% डिस्काउंट लगा है, तो दैट 40% इज कंपेयर्ड विद द एमआरपी एंड देन यू कैन फाइंड द डिस्काउंट, ठीक है। तो ये कंपेरेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। वैसे ही मैं बोलूँ 2/5 पार्ट ऑफ समथिंग, तो वो 2/5 जो है फ्रैक्शनल पार्ट जब होता है, तो वो भी कंपेरेटिव नंबर होता है, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट नंबर नहीं, ये सब क्या है, रिलेटिव नंबर, ये सब रिलेटिव नंबर है, रिलेटिव टू समथिंग, ठीक है। एब्सोल्यूट नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मैं बोलूंगा कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो दैट दैट 50 इज एब्सोल्यूट नंबर, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। मैं बोलूंगा एक टी शर्ट का दाम 2000 रुपया है, तो 2000 इज ए एब्सोल्यूट नंबर, ओके। मैं बोलूंगा कि द डिस्काउंट इज 40%, ठीक है। तो 40% इज ए नाउ कंपैरेटिव नंबर, इट इज नॉट एब्सोल्यूट नंबर, 40% इज ए कंपैरेटिव नंबर। तो मैं अगर एक सवाल ऐसा बना सकता हूँ, तो डिस्काउंट इज 40%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट ऑफ मार्केट प्राइस। तो मैं कंपैरेटिव नंबर दिया हूँ आपको, कंपैरेटिव नंबर पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस में जैसे कंपैरेटिव नंबर दिया रहेगा और कंपैरेटिव नंबर ही पूछा जा रहा है, तो हम लोग अपने से भी चाहे तो वैल्यूज ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया, हमने बॉयज का नंबर को 11 ले लिया, गर्ल्स के नंबर को 9 ले लिया, और हमने क्वेश्चन को किया और क्वेश्चन बहुत आसानी से बन गया, ठीक है। हमको 11x 9x जो मैंने स्टार्ट किया था, दैट वाज करेक्ट, पर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है एक्स वगैरह लेने का। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सब कुछ जो दिया है कंपैरेटिव नंबर दिया है, 40% दिया है, ये बस कंपैरेटिव नंबर है, ठीक है। इट इज विद द रेस्पेक्ट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, 40% गर्ल्स सेंटर पे दिया हुआ है। ये जो है ये भी कंपैरेटिव नंबर है, ये कंपैरेटिव नंबर किसके रेस्पेक्ट में, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स के रेस्पेक्ट में, ये भी एक कंपैरेटिव नंबर है ना। और जो पूछा गया है वो भी एक कंपैरेटिव नंबर पूछा गया है। अभी तक जो मैंने 5 मिनट में ये कंपैरेटिव एब्सोल्यूट बता रहा था, इसमें कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, इसमें समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे पूछता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैं नहीं निकाल सकता, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। तो लेकिन मैं ये निकाल सकता हूँ कि टोटल स्टूडेंट्स परसेंटेज क्या है फेल होने का। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, तो वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन बाय टेकिंग एनी एब्सोल्यूट नंबर वी वांट। तो मैं एक एब्सोल्यूट नंबर ले रहा हूँ कि 100 इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द जो भी है इसको टोटल स्टूडेंट्स को मैं 100 ले लिया। अब इस 100 के रेस्पेक्ट में मैं सब चीजें निकालूंगा एंड आई विल गेट माय फाइनल आंसर। इस 100 के रेस्पेक्ट में निकालूंगा मैं सब चीजें। इन स्कूल 40% स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स लिखूंगा, यहाँ पे बॉयज, हेल्प करते जाना। यहाँ पे नंबर क्या लिखूंगा, गर्ल्स का नंबर क्या लिखूंगा, यहाँ पे 40, तो बॉयज का नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 60। 30% ऑफ द गर्ल्स एंड 60% ऑफ द बॉयज पास्ड, यहाँ पे पास लिखूंगा, यहाँ पे फेल लिखूंगा, यहाँ पे पास लिखूंगा, यहाँ पे फेल लिखूंगा। तो 40 गर्ल्स में से 30% पास हुए, कितने गर्ल्स पास हो गए, 12 गर्ल्स पास हुए। 30% ऑफ 40 इज 12। कितने गर्ल्स फेल हुए, 28 गर्ल्स फेल हो गए। कितने बॉयज पास हुए, 60% ऑफ द बॉयज पास, 36 बॉयज पास हुए। कितने फेल हुए, 24 फेल हुए। तो टोटल फेल कितना निकल रहा है, टोटल फेल निकल रहा है 28 प्लस 24 इज इक्वल टू 52, ठीक है। तो फेल परसेंटेज कितने बच्चे एक्चुअली कितने परसेंट बच्चे फेल हुए, तो 52 डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100, 52% बच्चे फेल हुए, बिकॉज 52 इन कंपैरिजन टू 100 इज 52%। अब सवाल उठता है, क्या मैं 100 की जगह कोई दूसरा नंबर ले सकता था? अगर मैं 100 की जगह कोई दूसरा नंबर लेता तो ये नंबर्स भी चेंज हो जाते। अगर ये नंबर चेंज होते तो ये फाइनली ये वाला चीज जो है ये उतना का उतना ही आता है ना। अगर मैं यहाँ पे 200 लेता तो ये 56 हो जाता, ये 48 हो जाता, 56 प्लस 48 104 हो जाता, 104 बाय 200 करता तो 52% ही आता, ठीक है। तो अगर मैं अपना बेस चेंज करूंगा तो ऑब्वियसली ये नंबर्स भी चेंज होंगे एंड
The final answer will remain the same. 52 will be the answer. I hope this is clear. ठीक है, आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या आइडिया दे रहा है, ये हमको आइडिया प्रेजेंट कर रहा है कि कम हम खुद से कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू चूज कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, ये क्वेश्चन देखो मेरे को, ये क्वेश्चन में मेरे को बताना कौन कौन से नंबर्स रिलेटिव हैं और कौन सा एब्सोल्यूट है. Rohan had some money. He gave 20% of it to Sohan and 40% of the remaining to Mohan. Of the remaining, he used two-thirds to buy a shirt. Finally, he was left with rupees 320. Find the money he had at the start. इस क्वेश्चन को पढ़ के मेरे को बताओ कि कितने नंबर्स इसमें ऐसे हैं जो रिलेटिव नंबर्स हैं और कितने नंबर ऐसे हैं जो एब्सोल्यूट नंबर है. यश, ट्वेंटी परसेंट में क्या है, ये रिलेटिव नंबर है, कंपेरेटिव नंबर है. ठीक है. 40% भी क्या है, कंपेरेटिव नंबर है. टू थर्ड, ये भी कंपेरेटिव नंबर है. टू थर्ड ऑफ द मनी लेफ्ट, उसका टू थर्ड है ना, तो ये भी कंपेरेटिव नंबर है, रिलेटिव नंबर हो गया. फाइनली ही वाज लेफ्ट विद 320. दिस इज द एब्सोल्यूट नंबर. 320 हियर इज एन एब्सोल्यूट नंबर. फाइंड द मनी ही हैड एट द स्टार्ट. तो एब्सोल्यूट नंबर एक दिया हुआ है, इसलिए हम एब्सोल्यूट नंबर निकाल सकते हैं. इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई एब्सोल्यूट नंबर दिया नहीं था, सब कंपेरेटिव नंबर दिए हुए थे, इसलिए यहाँ पे हम कोई भी एब्सोल्यूट नंबर नहीं निकाल सकते थे. यहाँ पे एक एब्सोल्यूट नंबर दिया है, इसलिए हम फाइंड द मनी ही हैड एट द स्टार्ट, एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं. जो मैं स्टार्टिंग में उसके पास कितना रुपया था वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 320 लिखा है. समझ में आ रही मेरी बातें? आगे बढ़ते हैं. मतलब इसको सॉल्व करो तो देखो आंसर आ रहा है कि नहीं. जस्ट थोड़ा सा अपना आंसर एक बार और चेक करना. एक छोटा सा मिस्टेक हो गया उसमें. Is my voice clear to both of you? Yes, sir. Okay. यश, कोई मिस्टेक मिला क्या? जब उसके पास फाइनली 320 रुपए बच गया तो स्टार्टिंग में कैसे 200 रुपए रहेगा उसके पास?
320 rupees he is left with at the end. How can the starting money be 200? Okay, so now you're saying it is 2000. Okay, ठीक है, 2000 हो सकता है, देखना पड़ेगा मेरे को एक बार, मैं करके देखता हूँ। ठीक है, तो इसको करते हैं, देखते हैं क्या होगा आंसर। रोहन हैड सम मनी, वो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो चलो एक्स लेके कर लेते हैं, है ना। उसके बाद मैं थोड़ा सा और ट्रिक मेथड बताऊंगा, पहले एक्स लेके करते हैं। रोहन हैड सम मनी, तो लेट्स से रोहन के पास पहले क्या था, एक्स था। he gave 20% of it to सोहन, ठीक है। तो सोहन को उसने कितना दे दिया, 20% ऑफ एक्स दे दिया उसने, कितना दे दिया, एक्स बाय 5 दे दिया। तो रिमेनिंग कितना हो गया लेफ्ट, एक्स माइनस एक्स बाय 5, 4x बाय 5, ठीक है। एंड 40% ऑफ गिवन टू मोहन, तो मोहन को कितना दिया उसने, मोहन को उसने दे दिया 4x बाय 5 का 40%, 40% ऑफ व्हाट ही वाज लेफ्ट विथ, ठीक है। 40% को 2 बाय 5 लिखेंगे, 8x बाय 25। अभी रिमेनिंग क्या हो गया उसके पास, अभी रिमेनिंग हो जाएगा 4x बाय 5 माइनस 8x बाय 25, ओके। तो 20x बाय 25, 12x बाय 25। अब देखो, उस 12x बाय 25 का 2/3 यूज किया शर्ट खरीदने में, ठीक है। तो शर्ट में कितना गया, शर्ट में गया 2/3 इंटू 12x बाय 25, ये कैंसिल हो गया, 3 और ये 4, 8x बाय 25। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बचा अब लेफ्ट, अब कितना लेफ्ट हुआ, 12x बाय 25 माइनस 8x बाय 25। अच्छा, मेरे को ये मेथड पसंद नहीं है, बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक कोई कंफ्यूजन नहीं रहता इससे। और ये जो 4x बाय 25 है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 320 रुपीज। तो अगर x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो ये 80 इंटू 25 आएगा, which is 2000 rupees. So the money he had at the start was 2000. Again, I am saying you this is not the best of the methods. ठीक है, ये कुछ ऐसा मेथड है जो आपने स्कूल डेज में किया होगा, बट एटलीस्ट दिस इज अ मेथड, है ना। कुछ सीखने लायक कुछ तो है, तो एक बार देख लो इसको, और नोट करना है तो कर लो। एक और मेथड बताता हूँ इसी क्वेश्चन के लिए, ध्यान दो। मान लो मैं मान लेता है कि रोहन के पास स्टार्टिंग में 100 रुपीज था। लेट्स एज्यूम कि रोहन के पास कितना था, 100 रुपीज। सोहन को कितना दे देगा वो, सोहन को दे देगा 20, 20% ऑफ 100 इज 20। लेफ्ट कितना हुआ उसके पास, बचा कितना, 80। मोहन को कितना देगा, मोहन को देगा 40% ऑफ 80, 40% ऑफ 80 मतलब 32 दे देगा। अब रिमेनिंग कितना रहा, 48, ठीक है। शर्ट, शर्ट में खर्चा हो गया 2/3, 2/3 ऑफ 48 मतलब 32। फाइनली कितना बच गया, 48 माइनस 32। अब हम ऐसा सोचेंगे कि जब हम रोहन के पास 100 एज्यूम किए थे तो 16 बचा, जब 100 एज्यूम किए तो कितना बचा उसके पास, 16। लेकिन एक्चुअली में ये एज्यूम्ड वाला है ना, एक्चुअल में उसके पास कितना बचा था, एक्चुअल में उसके पास बचा था 320। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, मीरा एंड यश, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, समझ पे आ रहा है।
ये 16 इंटू 20 हो रहा है यहाँ पे, 2000. तो यहाँ पे 100 इंटू 20 होगा, तो 100 इंटू 20 इज 2000। क्या दोनों मेथड समझ में आया? Yes, sir. Yes. नोट कर लिए हो? आगे बढ़े। Yes, sir. Try to do this one. A candidate scoring 25% in an examination fails by 30 marks, while another candidate who scores 50% marks gets 20 marks more than the pass marks. Find the total marks. करो इस क्वेश्चन। यश 200 बोला यश ने। टू हंड्रेड, वेरी गुड। तो कैसे किया आप लोगों ने? यश तुम बताओ कैसे किया? हम्म, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. बताओ। Sir, first of all, to pass, a candidate has to get minimum passing marks, right? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। So when he gets 25% of the total marks, हम्म, he fails by 30 marks.
So if he gets 30 marks more, then he gets passing marks, right? करेक्ट करेक्ट, हाँ So 25% of x plus 30 marks is equals to passing marks, right? मैं लिख दूं, चलो तुमने जो बोला मैं लिख देता हूँ, है ना, कि Yes, sir. 25% लेट्स से मैक्सिमम मार्क्स को एक्स ले लेते हैं, ठीक है, और पास मार्क्स को पी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 25% ऑफ एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू पी, करेक्ट? Yes, sir. ओके फाइन। And in नाउ another case, when he gets 50% of the total marks, he fails, यस he gets 20 marks more than the passing marks. So करेक्ट 50% of x minus यस 20 marks is equals to passing marks. वेरी गुड, हाँ फिर Then I have equated both the equations. 25% ऑफ एक्स प्लस Plus 30 30 is equals इज to इक्वल टू 50% of x 50% ऑफ minus एक्स 20. माइनस 20। मेरा समझ में आ रहा है आपको? Yes, I did the same. हाँ सेम किया ना, वेरी गुड। तो बहुत अच्छे, तुम लोग तो होशियार बच्चे हो। तो 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये 50 हो जाएगा, तो हम इसको एक्स बाय 4 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 50, तो एक्स इज इक्वल टू 200 एंड दैट इज आवर आंसर। वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको ना ऐसे भी समझ सकते हैं, एक इसमें जैसे ना एक लाइन में चुटकी में 10 सेकंड के अंदर ये आंसर निकालना है, देखो, है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे करके। ये तो हो गया, ये बहुत बढ़िया है ना, एक्चुअली ऐसे ही सिखाया जाता था पहले भी, तो इसी तरीके से 10 सेकंड के अंदर ही करना है। तो अपनी क्या कर सकते हैं, ऐसे बोलेंगे कि यार 25% से 50% बढ़ गया, तो व्हाट इज द इंक्रीज इन परसेंटेज? 25. 25, तो मैं बोलूंगा 25% इंक्रीज हुआ, तो इधर कितना इंक्रीज करना पड़ा? पहले 30 कम आ रहा था, एक पासिंग मार्क को एक रेफरेंस पॉइंट की तरह दो, रेफरेंस पॉइंट से पहले 30 कम था, अब उस रेफरेंस पॉइंट से 20 ज्यादा है, तो कितना डिफरेंस होगा बताओ तो? 50 marks. 50 मार्क्स का, मेरा समझ में आ रहा है, 50 मार्क्स का डिफरेंस, है ना? So can you repeat? यस, इनिशियली ही गॉट the first student got 30 less than the passing marks, the second student got 20 more than the passing marks, ठीक है? So what is the difference of marks between both the students? एक, जैसे मान लो पासिंग मार्क कुछ है, जैसे मान लो 60 है, तो एक स्टूडेंट का 60 से 30 कम आया 30, और एक स्टूडेंट का 60 से 20 ज्यादा आया मतलब 80, तो 30 और 80 में डिफरेंस कितना है? 50 का डिफरेंस है कि नहीं है? Yes, sir. बात समझ में आ रही है? समझ में आया बात? Yes, sir. तो 25% इंक्रीज लीड्स टू 50 मार्क्स इंक्रीज। अब कौन सा नंबर ऐसा है, कौन सा नंबर ऐसा है, which number 25% of which number is equal to 50? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 200, समझे? और ये मेंटली कर सकते हो आप इस तरीके से। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। In an election between two candidates, one got 55% of the total valid votes, 20% of the votes are invalid. The total voters are 500. What is the percentage of total votes that the loser got? करो इसको।
In election between two candidates, one got 55% of the total valid votes, 20% of the votes are invalid. The total voters are 500. What is the percentage? अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ना ये जो नंबर है, इस नंबर का एक्चुअली कोई यूज नहीं है, भले ही दे दिया गया है। आप इस नंबर के साथ कैलकुलेशन करोगे तो आपको बड़े बड़े नंबर्स मिलेंगे। आप चाहो तो इस नंबर के साथ बिना कैलकुलेशन किए, क्योंकि आपको फाइनली क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल वोट। तो बेसिकली हमको एक वो पूछा है, क्या बोलते हैं उसको, एक रिलेटिव नंबर पूछा है। तो मैं आपको बताया था रिलेटिव नंबर का आंसर निकालने के लिए हमको सिर्फ रिलेटिव नंबर की जरूरत होती है, एब्सोल्यूट नंबर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो 500 दिया है, इस 500 का कोई यूज नहीं है। मैं आपको देखो बता रहा हूँ कैसे करेंगे। इन्हें टोटल वैलिड वोट को 100 ले लो, टोटल वैलिड वोट नहीं, टोटल वोट्स को 100 ले लो। ठीक है, 20% ऑफ द वोट्स इनवैलिड है। इनवैलिड कितना हो गया, इनवैलिड हो गया 20। अब वैलिड कितना रहा, वैलिड हो गया 80, है ना। विनर को कितना मिला, विनर को मिला 55% ऑफ वैलिड, 55% ऑफ 80 वोट्स, 44 वोट्स मिला। तो लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को मिलेगा 45% ऑफ 80, है ना। या फिर यहाँ पे 44 चला गया, इसको तुम 80 माइनस 44 भी बोल सकते थे, या फिर 45% ऑफ 80 भी निकालोगे, 36 आएगा। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 100 वोट्स द लूजर इज गेटिंग 36 वोट्स। Out of every 100 votes, the loser is getting 36 votes. So the percentage of total votes that the loser got is 36. Clear है? Sir, what about the invalid votes? Invalid votes, भाई जो वोट इनवैलिड हो गया उसको काउंट ही क्यों करेंगे, वो चाहे फिर विनर को मिले लूजर को मिले, कोई काउंट ही क्यों करेगा उसको, है ना। और सवाल तो वो नहीं पूछा है ना, सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है टोटल वोट्स में से लूजर को कितना मिला। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो दिया है, यहाँ 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स लिखा है। ठीक है, तो इस 80 वोट्स में से, 80 वोट्स में से विनर को मिला 44 और लूजर को मिला 36, और ये तो काउंट ही नहीं हुआ, इसमें विनर लूजर का क्या लेना देना है, ये तो इनवैलिड हो गया। मान लो आप कहीं वोटिंग करते हो, है ना, कोई बंदा वोट देके चला गया, बाद में पता चला अरे वो तो इनवैलिड है, वो तो मान लो कॉलेज वोटिंग होती है, दूसरे कॉलेज से कोई आके वोट देके चला गया, बाद में पता चला अरे वो दूसरे कॉलेज का बंदा है, तो उसका काउंट ही क्यों करेंगे उसको, समझे कि नहीं समझे। Yes, sir. ठीक है, क्लियर, Yes. सब उसको, Yes, sir. तो इसलिए आंसर 36 हो गया इसका। एक ये कंसेप्ट देखो, जैसे मैं बोलता हूँ थोड़ा बेस को समझेंगे, है ना। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, 450 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 500, है ना। बताओ तो 450 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 500, 50. व्हाट परसेंटेज, फोर फिफ्टी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 500, ये क्वेश्चन है। 10%. 10% इज द करेक्ट आंसर। देखो समझो, पहली बात तो है, अगर सिर्फ ये पूछा जाता 450 इज व्हाट लेस देन 500, लैंग्वेज को समझना। 450 इज व्हाट लेस देन 500 बोलूंगा तो आंसर इज 50, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं यहाँ पे लगा दिया इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 500, तो परसेंटेज टर्म्स में आंसर देना है। ये जो हो गया ये एब्सोल्यूट टर्म्स में हो गया। ठीक है, दिस इज एब्सोल्यूट टर्म्स, बट कंपैरेटिव टर्म्स में देना है आंसर। ठीक है, 450 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 500। तो हमेशा ये चीज रखना कि दोनों में डिफरेंस बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ओरिजिनल वैल्यू किसको लेंगे, 500 को लेंगे यहाँ, क्योंकि 450 का कंपैरिजन 500 से होता है। तो द ओरिजिनल वैल्यू या फिर बेस भी बोलते हैं इसको, है ना,
या फिर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, डिफरेंस डिवाइड बाय बेस इनटू 100, ये करेंगे। बेस किसको लेंगे यहाँ पे? बेस यहाँ पे लेंगे 500, क्योंकि 450 का कंपैरिजन अब हो रहा है 500 के साथ। या फिर जो डिफरेंस निकला 50 का, वो 50 इज कंपेयर्ड विथ 500। मेरा, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. ओके, एंड देन दिस इज द फ्रैक्शन। परसेंटेज पूछता हूँ तो हमेशा फ्रैक्शन बनाना रहता है, और फ्रैक्शन को इंटू 100 कर दिए, है ना? सो द आंसर इज 10%। 450 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 500? 10%। अब सवाल मैं थोड़ा उल्टा कर देता हूँ। 500 is what percentage more than 450? $11.11. यश का एक आंसर आया 11.11। मीरा, आपका आंसर आया कुछ? 0.1. सेम ना? तो देखो यहाँ पे फिर से वही डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है वही 50 का डिफरेंस है, ठीक है? तो अब डिफरेंस वही 50 का है, स्टिल द डिफरेंस इज 50, but here the base will change. The base will become 450, because here that 50 is compared with respect to 450, because 450 के कंपैरिजन में 500 कितना बड़ा है, ऐसा पूछा गया। तो 50 बाय 450। अब देखो, इतना ही करना बस, फ्रैक्शन ना, बस फ्रैक्शन से मतलब है, फ्रैक्शन मिल गया तो परसेंटेज मिल जाएगा। ये वो इंटू 100 करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे आपको दिख गया फ्रैक्शन 50 बाय 450 1/9, 1/9 इज सिमिलर, 1/9 इज इक्विवेलेंट टू 11.11%। ठीक है, तो देखो बेस का समझ में आ रहा है कि बेस किसको लेने से आंसर निकलता है। ये लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना है ना। डाउट है तो पूछते रहो। तो इसको इरेज कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन। ए इज 16.66% less than B. B is what percentage more than A? करो ये वाला। A is 16.66% less than B. B is what percentage more than A? Yash has given answer 20. Mira, I want to answer from you also. Sir, I'm getting confused. You are getting confused. Okay. See, A is a number, B is a number. A is the smaller number, B is the bigger number. And A is smaller than B by some percentage, by 16.66%. ठीक है, तो आप ये सोचो कि B का एक आपको वैल्यू लेके करना पड़ेगा इसमें। We have to start with a value of B. कोई एक ऐसा वैल्यू बताओ जिसका 16.66% इजीली निकाल सकते हैं। 16.66% का मतलब होता है 1/6। आपको पता है ये चीज? हाँ, तो मेरे को एक ऐसा नंबर बताओ जिसका 16.66% इजीली निकाल सकते हैं। Multiple of 6. मल्टीपल ऑफ 6, जैसे
6 ले लेते हैं, है ना? Yes, sir. तो b को ले लो आप 6, a is 16.66% less than b, मतलब लेस देन b का वैल्यू कितना लिया 6। तो मैं बोल सकता हूँ 16.66% ऑफ 6 पहले निकालेंगे, 1/6 ऑफ 6 इज इक्वल टू 1। तो मैं बोल सकता हूँ a इज 1 लेस देन 6, तो a इज इक्वल टू 5। अब सवाल है b इज व्हाट परसेंट मोर देन a, मतलब 6 इज व्हाट परसेंट मोर देन 5, मतलब 6, डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस तो स्टिल वही 1 है। मैं बहुत डिटेल में कर रहा हूँ, है ना, इतना डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। डिफरेंस क्या हो गया 1, और जो मैं प्रीवियस कंसेप्ट दिया था उसके हिसाब से ये हो जाएगा 1 बाय बेस इज 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 के हिसाब से कंपेयर हो रहा है, ठीक है, एंड दिस इज 20%। So I can say that 6 is 20% more than 5, ठीक है? इस तरीके से करते हैं, नोट कर लो इसको, और कोई Yes. डाउट है तो पूछो। मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट, दोनों में से किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आज के क्लास में, कि है? अगर है तो अभी क्लियर करवा दो। No, नहीं है पक्का? yes, sir. Yes. Okay. So your homework is the first you are for मॉड्यूल 1 का, हाँ, होमवर्क आपका जो परसेंटेज चैप्टर है, ठीक है, दैट इज योर होमवर्क। जितने क्वेश्चंस आप बना सकते हो करो। परसेंटेज इज नॉट फिनिश्ड येट, वी हैव टू डू परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, एंड एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? और in the next class percentage will be over, thereafter we'll do profit and loss. So right now you can pick your Sir, yes, you have to share the screen so that we can take the screenshot. screenshot of what? Sir, of the module of the PDF. अच्छा अच्छा अच्छा, you haven't got the module yet? मॉड्यूल Uh, मेरे को बोला गया कि no, भेजा sir. गया था, है ना? सर भेजा गया था, लेकिन आज मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि वो रिटर्न हो चुका है, कुछ रीजन की वजह से, पता नहीं, उन्होंने फिर से भेजा है अभी। अच्छा, बिकॉज मैंने यहाँ पे आके बोला था कि आप दोनों का मॉड्यूल भेज देना है करके। अच्छा, नहीं आया है क्या? अच्छा, यस सर, अभी तक नहीं। एक मिनट, जस्ट ए मिनट।
दूसरा जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेना इसका, ठीक है। हो गया? हो गया क्या? Yes, sir. ले लो इसका। हो गया? डन? Done. ले लो। Done. ले लो। Done, sir. ले लो। Done, sir. ठीक है, तो ये मैंने मॉड्यूल 1 का भेज दिया है ना, इसको कर लो, ठीक है। मॉड्यूल 0 का जो रहेगा वो आप बाद में जब आपके पास मटेरियल आएगा तो उससे कर लेना, ठीक है। Sir, can you show questions 1 to 10, please? Done, sir. ओके, चलो बाय, टेक केयर। So, up next class, you do something. नेक्स्ट क्लास क्या? So I won't be able to attend next class. So can you shift it to some other day? 29th क्लास इज कैंसिल्ड ना? Is it? It was not informed. 29th, yes yes, 29th class is cancelled, okay. Okay, sir. Thank you. ब्रेक दे दिया गया ना 29th में, ठीक, चलो बाय।